नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ में, क्योंकि आप सबका जुड़ाव बहुत आवश्यक है चैनल के लिए और आपके लिए। मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूं। पहली बात तो देखिए, नए आयोग के गठन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में आज हमारी टीम पहुँचेगी। उन्होंने समय दिया हुआ है शाम में 5 बजे का, तो 5 बजे काफ़ी। और देखिए, जो आधिकारिक रूप से उससे पहले सचिव मिलते हैं, तो सचिव ने मुलाकात की थी, तो सचिव ने आश्वस्त किया है कि आप लोगों का कार्य प्रगति पर है और इसी फरवरी माह में नए आयोग का गठन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, क्योंकि सबको मालूम है कि नेक्स्ट मंथ में चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी, है ना। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद में काफ़ी कुछ बदलाव हो जाएगा, काफ़ी कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ें। और देखिए, मैं आपको अपडेट ये देना चाहता हूँ कि 72,825 की काउंसलिंग के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि जो अगर याचिका के जरिए आते हैं तो उनकी काउंसलिंग पर विचार होगा। देखिए, ऐसी सूचना मिल रही है कि भाई अगर याचिका के थ्रू अगर आप आते हैं तो उसे रिलीफ देने में किसी प्रकार से शासन को भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग याचिका में जुड़ना चाहते हैं वो तत्काल जुड़ें। हमारी एक याचिका पड़ रही है जिसमें कि रिलीफ मिलने की पूरी संभावना बन रही है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि इस याचिका में जुड़िए। और एक याचिका पहले से चल रही है, उसमें अभी आपको अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना दस्तावेज इत्यादि भेजें और याचिका में जुड़ें। जो लोग याचिका में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग टीजीटी पीजीटी की याचिका में जुड़े हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो जल्दी से जल्दी फैसला लें और जल्दी से जल्दी हियरिंग शुल्क इत्यादि जमा करें। जितनी जल्दी आप कर देंगे, है ना, उतनी जल्दी हम इसमें आप लोगों की पैरवी करा देंगे। और रही बात ये, भैया देखिए, इसमें कोर्ट कचहरी के मामले में पैसा तो लगता ही है, बिना पैसे के कुछ होता नहीं, जानते ही हैं। वकील जो आपका केस लड़ता है वो जाहिर सी बात आपसे पैसा लेगा, बिना पैसे के आपका कोई कार्य वो नहीं करेगा। सीधी इस बात है ना। हाँ, मेरा सीधा सा सिद्धांत है, सीधी बात, नो बकवास। अच्छा, एक बात और है दोस्तों, देखिए, सचिव महोदय की तरफ से जो आश्वासन मिला है, उस आश्वासन पे उन्होंने ये भी दिखाया कि देखिए प्रगति पर है कार्य, आप लोग परेशान ना हो। और कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का भी डर था कि कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस तरीके की शिकायत ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया था कि ये लटकाना ठीक नहीं है। कार्मिक विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और जाहिर सी बात है कि कार्मिक विभाग की देखरेख बहुत ही सही तरीके से वो कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ही इस पे बड़ा फैसला होने वाला है। रही बात पदों की संख्या को बढ़वाने की, तो देखिए पदों की संख्या बढ़नी अपेक्षित है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतने वही है कि उसके चाटे प्यास नहीं बुझती है, बहुत ही कम है ना। और एनसीटी के उस लेटर को भी उन्होंने दिखाया, जो एनसीटी को पत्र लिखा गया है, एनसीटी की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या कहते हैं, ये फरवरी माह के अंतिम सप्ताह का चयन किया गया कि उस समय तक ये पूरा पेपरों में आ जाएगा। तो काफ़ी कुछ अच्छी स्थिति बन रही है दोस्तों। मैं यही आप सभी से अपील करना चाहूँगा, यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ना घबराएं और संकल्प अपना लेकर के मैदान जंग में उतर जाइए, है ना। बीएड की एंट्री भी तय है, बीएड को अब शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बीएड के लिए यही महीना मुफीद है और आप देखते जाइए आगे क्या होता है। हम ये आपसे अपील करेंगे, मेरा ये अनुरोध है आपसे कि आप हमारे यहाँ के नोट्स अवश्य लें, और जिस नोट्स से आपको सफलता मिल सकती है ऐसा नोट्स हम अवेलेबल करवा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे नोट्स से पढ़ करके अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो क्लियर होना तय है। सिपाही भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी हमारे जा रहे हैं 17 तारीख को, 18 तारीख को पेपर देने, उन सभी को हमारी शुभकामनाएं अभी से ही, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों का विश्वास रहा है, उसे देखते हुए मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। बस थोड़ा वक्त का इंतज़ार करिए, है ना। वक्त बड़ा ही कारसाज होता है ना। मुंशी प्रेमचंद जी ने मंत्र कहानी में कहा है भगत के माध्यम से कि वक्त बड़ा कारसाज होता है। सच में वक्त बड़ा कारसाज होता है। तो वक्त आप लोगों का आ चुका है, और जो भी आपके अभी तक का संकल्प, जो भी आपके अभी तक विकल्प, ये सब आते रहे हैं,
काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए बेहतरीन हो रहा है, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि हमने तो आज तक आपको जो जानकारी दी कभी भी गलत नहीं हुई, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लगातार चैनल के विपरीत, चैनल के खिलाफ किसी भी प्रकार की बातें बोलते रहते हैं, मगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कहीं न कहीं आप लोगों की ये कमज़ोरी है कि आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अपने से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं न कहीं आपके मन में कुंठा घर कर गई है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जब भर्तियाँ नहीं होती रहती तो एक बार मनोबल आपका भी टूटता है, हम ये मानते हैं। तो मनोबल तोड़ करके तो दोस्तों आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ना, मनोबल बना के रखिए, है ना? आवश्यक है, मनोबल बना के रखिए, ये आपसे कहना है। दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल ना घबराएँ, आपका सब बढ़िया होगा। बीएड की एंट्री भी होगी और एलटी ग्रेड का विज्ञापन भी जारी होगा, सबका कल्याण होना सुनिश्चित है। और बहुत दिनों से जो भर्तियां लटकी हुई हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं मुआवज हो जाएंगे, एज के मामले में भी प्रस्ताव रखा गया, तो ये एज तो ऑलरेडी बढ़नी है। कोरोना काल में भी नुकसान हुआ है, सिपाही भर्ती में उन्होंने कहा कि 3 साल छूट मिली, तो इसमें भी छूट मिलेगी, बिल्कुल घबराइए नहीं। और रही बात ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कार्यक्रम है तो स्थगित थोड़ी ना होगा, तो 5 बजे उनसे मिलने के बाद में इसी बात को रखा जाएगा। शिकायत किसी की हो या ना हो, लेकिन इस मुद्दे को रखा जाएगा कि सर इस पे समाधान अवश्य होना चाहिए, इतने दिनों का ये है। और दूसरी चीज़ कि 72,825 में सीधे सचिव जी का कहना था कि आप कोर्ट से आइए, आपकी काउंसलिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि ऐसे ही काउंसलिंग हो जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सीधे तौर पे सीधा मैं बता रहे हैं कि आप कोर्ट वाले मैटर से आइए, आप चाहे टीजीटी के मैटर से आएंगे, आप चाहे एलटी के मैटर से आएंगे, आप चाहे प्राइमरी के मैटर से आएंगे, आपको निश्चित रूप से कोर्ट के आदेशानुसार लाभ मिलेगा। 12,091 फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप क्यों नहीं उठा पा रहे हो यार, है ना? कोशिश करो ना, आ जाओ, जुड़ जाओ। 1000, 1200, 1500 से कुछ होता हवाता नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप प्रयास कर लें, आप अगर साथ दे दें, सहयोग कर दें, तो यकीन मानिए आप हमारा साथ दीजिए, आप लोगों के हितों के, अधिकारों की लड़ाई हम लड़ेंगे, और यकीन मानिए हम जीत की ओर भी आप लोगों को पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज जो टीम बताएगी वो निश्चित रूप से उसके बारे में अवगत कराऊंगा। आज बिहार में भी वहाँ पे राजनीति का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वहाँ पे बार सरकार बदलने वाले और मुख्यमंत्री के पद पे बने रहने वाले नीतीश कुमार का शक्ति परीक्षण है। एनडीए की सरकार बनी हुई है, तो वहाँ पे शक्ति परीक्षण है। तो देखिए शक्ति परीक्षण में क्या होता है। हालांकि भाजपा के शासित ये जो राज्य है, इसमें एनडीए शासित, तो निश्चित रूप से इस पर बहुमत इनके पास में है। अब वो बहुमत कितना कारगर हो पाता है, ये बड़ी चीज़ है, तो देखने वाली बात। देखते जाइए आगे क्या होता है। मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम तो हमेशा आप लोगों के बीच में सहयोगात्मक रवैये के अनुसार चलते हैं और आपका हमेशा साथ देते हैं। आप सभी मित्रों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे यहाँ के ही नोट्स लें, और 9219 हम इसलिए बार बार कहते हैं ताकि आप महंगी कोचिंगों से बचें दोस्तों। अगर हम 1000 में आपको अवेलेबल करवा रहे हैं वो सुविधा आप जा कर के वहाँ पे 5000 6000 जमा करके कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से, और 1 बाई 1 फ्री भी दे रहे हैं। कुछ लोग एक चीज़, जब आप मार्केट में जाते हो सब्ज़ी खरीदने के लिए या कोई सामान खरीदने के लिए, तो आप ये देखते हो कि अगर कहीं पर सस्ती सब्ज़ी मिलती रहती है तो वहाँ पर लूट मच जाती है ना? वहाँ पे लूट मच जाती है, वहाँ पे लोग खूब खरीदते हैं जा कर के। लेकिन कहीं महंगी मिल रही है तो वही चीज़ वो लेने में थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, है ना? लेकिन सस्ती सब्जी अच्छी भी होती है और बेकार भी होती है। तो ऐसे अगर आप बुक स्टॉल पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपको तमाम प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे। कुछ तो इतने अट्रैक्टिव होंगे कि उनको आप खरीद लेंगे और उसमें मैटर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव रहेंगे, देखने में लगेगा कि बहुत अच्छे हैं, इनको हम पढ़ लेंगे तो हम ये उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे, लेकिन रहता वास्तव में कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप ऐसी चीज़ों से बच कर रहिए। इनमें कोई दम नहीं है, इनमें कोई
तर्क नहीं है। इन चीज़ों से अगर बच के रहेंगे तो आपका धन भी बचेगा, आपका समय बचेगा। अनर्गल लोगों से दूर रहिए, महंगी कोचिंग संस्थानों में न जाइए। आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़िए, निश्चित सफलता के लिए आपको गारंटी मैं देता हूँ। गारंटी कार्ड भी बाकायदा दूंगा। तो देर न करें, 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें। और अगर आपको याची बनना है तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना दस्तावेज इत्यादि भेज करके याची बन सकते हैं। याद रखिए, साथ आएंगे तो जीत सुनिश्चित है। और बाकी आपकी मर्जी, आपका फ्यूचर है तो आप तय करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।